हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। द अनटोल्ड स्टोरीज सीरीज के आज के इस तीसरे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के साथ एक और ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी को शेयर करने जा रहा हूँ। और आज के इस तीसरे एपिसोड में मैं जिस ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उनकी जो एक्सपर्टीज है वो स्कैल्पिंग के अंदर उनकी एक्सपर्टीज है, यानी कि वो एक स्कैल्पर है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वो करते हैं। अब जिस ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उन ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा एक बहुत बड़ा मोटिव है। जिस तरीके से हमें बाकी ट्रेडर्स की ट्रेडिंग जर्नी से ये चीजें सीखने को मिलती है कि हमें एक ट्रेडर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, वो चीजें तो हमें इनकी भी ट्रेडिंग जर्नी से सीखने को मिलेंगी ही। लेकिन हमें इनकी ट्रेडिंग जर्नी से ये भी चीज सीखने को मिलेगी कि अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, साइकोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें स्टॉक मार्केट के अंदर कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, कितनी बड़ी सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है। ये भी हमें इनकी ट्रेडिंग जर्नी की स्टोरी से सीखने को मिलेगा। तो बिना कोई ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करते हुए मैं आप सभी लोगों को उनका नाम बता देता हूँ। मैं जिस पर्सन की बात कर रहा हूँ उनको स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से लोग शायद ना भी जानते हों, क्योंकि वो नए नए ट्रेडर बने। तो मैं जिस पर्सन की बात कर रहा हूँ वो है स्टॉक बर्नर यूट्यूब चैनल के फाउंडर दिनेश किरोला सर। दिनेश किरोला सर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि ट्रेडिंग को एक फुल टाइम करियर सिलेक्ट करने से पहले दिनेश किरोला सर जो है वो देश की सेवा भी कर चुके हैं। लगभग 4 साल तक इंडियन आर्मी के अंदर दिनेश किरोला सर ने जॉब की है, यानी कि ट्रेडिंग से पहले, एक ट्रेडर बनने से पहले दिनेश किरोला सर जो है वो एक आर्मी मैन रह चुके हैं और 4 सालों तक उन्होंने देश की सेवा करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब दिनेश किरोला सर ने इंडियन आर्मी को क्यों क्विट करा और ट्रेडिंग को ही एक फुल टाइम करियर क्यों सिलेक्ट किया, और ट्रेडिंग के बारे में उनको पता कैसे चला, क्यों उनके माइंड में ट्रेडिंग को लेके थॉट आया कि मुझे इंडियन आर्मी को छोड़ के एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी लोगों को इनकी ट्रेडिंग जर्नी की स्टोरी में मिलने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग जर्नी ऑफ दिनेश किरोला। अगर मैं सबसे पहले दिनेश किरोला सर के थोड़े फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो दिनेश किरोला सर जो है वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और उनकी जो एज है अभी वो 22 ईयर्स है, सिर्फ 22 साल के हैं वो अभी। दिनेश किरोला सर के अगर मैं फादर की बात करूं तो दिनेश किरोला सर के फादर जो हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉप चलाते हैं। तो इससे आप लोग समझ ही गए होंगे कि फाइनेंशियली दिनेश किरोला सर कोई स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। अब उनके जितने भी भाई बहन हैं उन सभी में वो सबसे बड़े हैं, तो फिर घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके ऊपर ज्यादा आ जाती है। अब क्योंकि दिनेश किरोला सर को स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छे थे और उसकी वजह से दिनेश किरोला सर को स्पोर्ट्स के अंदर नेशनल लेवल पर मेडल्स भी मिले हुए हैं और सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं। तो उन्होंने 2018 में 18 साल की उम्र में सिर्फ उन्होंने स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे इंडियन आर्मी के अंदर अप्लाई किया, एग्जाम्स दिए। एग्जाम्स क्लियर होने के बाद उनकी 9 महीने की ट्रेनिंग हुई और जैसे ही उनकी 9 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उनकी पहली पोस्टिंग हुई जम्मू में बालाकोट सेक्टर में, जिसको कि हम एलओसी के नाम से जानते हैं, जहां पे सीज फायर चलता रहता है, हमले चलते रहते हैं। अब कुछ टाइम बाद किसी इंसिडेंट के चलते उनको मेडिकल कैटेगरी के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, मतलब बॉर्डर पे वो हथियार नहीं उठा सकते थे मेडिकल कैटेगरी के अंदर रहते हुए। तो इसलिए उनको बॉर्डर से शिफ्ट करके ऑफिशियल वर्क असाइन कर दिया गया, कंप्यूटर वर्क, ऑफिस वर्क उनको दे दिया गया। तो बेसिकली अब जो इंडियन आर्मी के अंदर उनका काम था वो ऑफिशियल वर्क था, वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के ऑफिस का वर्क करते थे। अब जब उनको मेडिकल कैटेगरी की वजह से ऑफिस वर्क असाइन कर दिया गया तो उनको ये लगा कि जब मैं पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करता हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ा पढ़ाई कर लूँ। अब हायर पोस्ट के लिए, ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए उन्होंने सोचा कि मैं तैयारी कर देता हूँ, पढ़ाई कर देता हूँ। लेकिन क्योंकि वो मेडिकल कैटेगरी के अंदर थे तो मेडिकल कैटेगरी के अंदर होने की वजह से वो हायर लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो फिर मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, नई नई चीजें सीख लेता हूँ। तो ऐसे ही वो एक दिन बैठ के वीडियोस देख रहे थे यूट्यूब के ऊपर, तो उनको एक ट्रेडर की वीडियो दिखी जिसमें कि उस ट्रेडर ने अपने इंट्राडे प्रॉफिट के बारे में बताया हुआ था कि आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। अब जब दिनेश किरोला सर ने उस ट्रेडर की वीडियो को देखा तो दिनेश किरोला सर के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है या ये कौन सी फील्ड है जहां पे एक दिन में इतना पैसा बन रहा है, क्योंकि मैं दिन रात काम करता रहता हूँ और तब जाके मुझे मंथ एंड पे सैलरी मिलती है और वो भी एक लिमिटेड सैलरी, और ये बंदा एक दिन में इतना पैसा कमा रहा है। तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ये ऐसा कौन सा काम कर रहा है या ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, कौन सा ऐप यूज कर रहा है जिससे कि इसको एक दिन में इतनी कमाई हो रही है। तो उन्होंने क्या करा, उस ट्रेडर की जो वो वीडियो थी उसको अच्छी तरीके से देखा। तो उनको पता चला कि वो जो काम कर रहा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है और वो जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था वो जीरो का प्लेटफॉर्म था। तो उन्होंने क्या करा, उनके माइंड में भी थोड़ा लालच आ गया कि भाई यहाँ तो
कम टाइम में इतना पैसा कमाया जा रहा है, तो उनके माइंड में ना हल्का सा ग्रीड आ गया था, लालच आ गया था पैसा कमाने का। तो उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने भी तुरंत के तुरंत ज़ीरोधा के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा। सैलरी उनको आर्मी की जॉब से मिलती रहती थी हर महीने, तो उन्होंने सैलरी के 70-80 हज़ार रुपए डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करे और उन 70-80 हज़ार रुपए से स्टॉक मार्केट के अंदर कैश में, स्टॉक्स के अंदर वो ट्रेडिंग करते रहते थे छोटी मोटी। अब छोटी मोटी ट्रेडिंग से उनको छोटा मोटा प्रॉफिट होता रहता था। अब इस चीज़ के बारे में उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बताया कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे क्या कहते हैं काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो बातों बातों में पता चला उनको कि उनका जो वो फ्रेंड है वो तो पहले से स्टॉक मार्केट के अंदर काम करता है। तो उनके उस फ्रेंड ने बताया कि एक काम कर, तू ना बर्गर किंग के आईपीओ में अप्लाई कर दे, उसका आईपीओ आने वाला है। तो उस फ्रेंड की बात पे दिनेश गिरोला सर ने बर्गर किंग के आईपीओ में अपने 70-80 हज़ार रुपए डाल दिए। अब उनकी किस्मत अच्छी थी, उनको बर्गर किंग के आईपीओ में अलॉटमेंट लग गई और अलॉटमेंट लगने से बर्गर किंग के आईपीओ के जरिए दिनेश गिरोला सर को पहली बार 18,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि बर्गर किंग ने लिस्टिंग के बाद 2-3 दिन तक लगातार 20-20% के आसपास के सर्किट मारे थे, तो उनको लगभग 18,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ था पहली बार स्टॉक मार्केट से। अब उनको बहुत अच्छा लगा कि भाई यहाँ तो 2-3 दिन या कुछ दिन वेट करके मुझे 18,000 का प्रॉफिट हो गया, जबकि जॉब में मैं पूरे दिन रात लगा रहता हूँ, तब जाके मुझे मंथ एंड पे एक लिमिटेड सैलरी मिलती है। तो ये तो बहुत बढ़िया फील्ड है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि उनके मन में जो लालच था वो थोड़ा और बढ़ गया कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर तो पैसा बहुत जल्दी मिल जाता है और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो उन्होंने क्या करा, स्टॉक मार्केट के अंदर उन्होंने ट्रेडिंग करना फिर कंटिन्यू रखा। 70-80 हज़ार रुपए तो उनके डीमैट अकाउंट में पड़े ही थे, 18,000 रुपए के आसपास का उनका बर्गर किंग के आईपीओ का प्रॉफिट था। थोड़े और पैसे उन्होंने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करे और पूरे 1 लाख रुपए कंप्लीट कर लिए अपने डीमैट अकाउंट में। अब उन 1 लाख रुपए से वो स्टॉक्स के अंदर कैश मार्केट में ट्रेड करते रहे, जो कि वो कर रहे थे। अब स्टार्टिंग में तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब उनको पहली बार 20,000 रुपए का नुकसान हुआ स्टॉक मार्केट के अंदर, तो फिर उनके माइंड में ये थॉट आने लग गया कि अब मुझे इस 20,000 रुपए को रिकवर करना है। तो बेसिकली वहाँ जो उनका माइंडसेट था, वो ये बोल रहा था कि मुझे 20,000 रुपए रिकवर करना है। तो उनका हर एक ट्रेड को लेने के पीछे का जो मोटिव बन गया था ना, वो सिर्फ एक ही मोटिव था, 20,000 रुपीज़ की रिकवरी, दैट्स इट। अब 20,000 रुपए की रिकवरी करने के चलते उनको पूरी 1 लाख रुपए की कैपिटल का नुकसान झेलना पड़ा। तो पूरे 1 लाख रुपए की कैपिटल का नुकसान उनको स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक ट्रेडिंग करने से हो गया। अब उन्होंने उस ट्रेडर की जो वीडियो थी वो फिर से देखी कि भाई वो तो पैसा कमा रहा है, मैंने भी पैसा कमाया था 18,000 रुपए, तो एकदम से 1 लाख रुपए की कैपिटल का नुकसान कैसे हो सकता है? जब वो पैसा कमा रहा है और मैंने भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया था, तो एकदम से कैसे हो गया? मतलब मैं कमा तो रहा हूँ, अगर मैंने 18,000 का प्रॉफिट कमाया मतलब मैं कमा तो रहा हूँ, कहीं न कहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने क्या करा, उस ट्रेडर की जो वीडियो थी एक बार फिर से देखी और जब दिनेश गिरोला सर ने उस ट्रेडर की वीडियो को थोड़ा और ध्यान से देखा, तब उनको पता चला कि वो जो ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, वो सी और पी के अंदर ट्रेड कर रहा है और मैं ट्रेड कर रहा हूँ स्टॉक्स के अंदर। अब उनको नॉलेज थी नहीं, तो इसलिए उनको पता नहीं था कि सी क्या होता है और पी क्या होता है। और जब दिनेश गिरोला सर ने उस ट्रेडर की थोड़ी और वीडियोस को देखा, तब उनको पता चला कि वो जो ट्रेडर ट्रेड कर रहा है उसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ज़ीरोधा के अंदर अपना ऑप्शन ट्रेडिंग का जो सेगमेंट था उसको एक्टिवेट करवाया। सैलरी उनको हर महीने मिल ही रही थी, तो 1-1.5 लाख रुपए उनके सैलरी के उनके बैंक अकाउंट में रखे हुए थे। तो उन्होंने उस 1-1.5 लाख रुपए को ट्रांसफर करा अपने डीमैट अकाउंट में और उस 1-1.5 लाख रुपए से वो ट्रेड करते चले गए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अब जैसा उनके साथ स्टॉक ट्रेडिंग में हुआ, सेम वैसा ही उनके साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में हुआ। मार्केट जो थी वो स्टार्टिंग में तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रही थी। लेकिन एक दिन उनके साथ क्या हुआ, उनको ये नहीं पता था कि आज है एक्सपायरी, थर्सडे के दिन, और उन्होंने एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर दी। अब होता क्या है, जब भी कोई बिगिनर ट्रेडर बिना नॉलेज के सिर्फ पैसे कमाने की लालच से मार्केट के अंदर एंटर कर जाता है, उसके पास नॉलेज तो होती नहीं है, उसको चीज़ों के बारे में पता तो होता नहीं है, तो उसको हर स्टेप पे नुकसान झेलना पड़ता है। अब वही चीज़ दिनेश गिरोला सर के साथ भी हुई। दिनेश गिरोला सर को नॉलेज तो थी नहीं, क्योंकि उनका जो माइंड में चल रहा था वो सिर्फ ये चल रहा था कि भाई स्टॉक मार्केट एक बहुत बढ़िया फील्ड है जहाँ से कम टाइम में कम मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है। तो वो पैसों का लालच था, ग्रीड था उनके माइंड में। तो नॉलेज थी नहीं उनको, और नॉलेज ना होने की वजह से उनको ये नहीं पता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर एक्सपायरी क्या होती है, एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम जो है वो किस तरीके से मूव करती है। अब उनको ये नहीं पता था कि थर्सडे वाले दिन एक्सपायरी होती है। अब उन्होंने क्या करा, एक्सपायरी वाले दिन वो भी क्लोजिंग में पुट ऑप्शन की तरफ, यानी कि डाउन साइड में 1 लाख रुपए से एक ट्रेड उठा ली। अब जब उन्होंने 1 लाख रुपए से ट्रेड उठाई, तो मार्केट जो थी वो क्लोजिंग में बढ़ गई, और क्लोजिंग में बढ़ने की वजह से अपसाइड मूव देने की वजह से उनकी पूरी की पूरी 1 लाख रुपए की जो ट्रेड थी वो जीरो हो गई। अब
क्लोजिंग में ट्रेड उठाई, एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड उठाई, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन एट द मनी या हल्की फुल्की आउट द मनी के अलावा जितनी भी ऑप्शंस होती है वो सबकी प्रीमियम जीरो हो जाती है। अब जब उन्होंने वो ट्रेड उठाई थी पुट ऑप्शन के अंदर और मार्केट जब बढ़ गई, तो मार्केट बढ़ने की वजह से उनका एट द मनी भी आउट द मनी हो गया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी उनकी पुट ऑप्शन की जो प्रीमियम थी वो जीरो हो गई, जिसकी वजह से उनको 1 लाख रुपए की कैपिटल का नुकसान ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी झेलना पड़ गया। अब उनका जो टोटल लॉस हो चुका था वो 2 लाख रुपए की कैपिटल का टोटल लॉस हो चुका था, 1 लाख रुपए स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर और 1 लाख रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अब उन्होंने 20,000 रुपए के लॉस की रिकवरी शुरू करी थी और उस 20,000 रुपए की रिकवरी के चलते उनको 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मतलब 20,000 रुपए की रिकवरी करने की वजह से उनको 10 गुना का नुकसान झेलना पड़ गया। अब उनके अकाउंट में अभी भी थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए थे डीमेट अकाउंट में और सैलरी तो हर महीने आ ही रही थी। अब उनको पता चल गया था कि भाई मुझे 2 लाख का नुकसान हो चुका है और 2 लाख का नुकसान कम पैसों से तो रिकवर नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने सोचा कि जब बड़ा पैसा होगा तो बड़े पैसे से 2 लाख का नुकसान रिकवर करना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो बेसिकली अभी भी उनके माइंड में वो ही थॉट बना हुआ था कि मुझे अपनी लॉस की रिकवरी करनी है। तो अब उनके माइंड में क्या थॉट आया कि भाई 2 लाख रुपए का नुकसान एक बड़ा नुकसान है और कम कैपिटल से वो रिकवर नहीं हो सकता। तो उन्होंने लोन लेने के बारे में सोचा, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी अपनी कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोन लेने के बारे में सोचा। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने एक फ्रेंड से बात करी जो कि बैंक में ही काम करता था। तो उन्होंने उससे लोन के बारे में बात करी कि भाई मुझे लोन चाहिए। तो उनके फ्रेंड ने उन्हें रिकमेंड किया कि भाई एक काम कर, तू योनो एसबीआई का इस्तेमाल कर, उस ऐप का इस्तेमाल कर। योनो एसबीआई जो है वो एक एक्सप्रेस क्रेडिट लोन प्रोवाइड करता है सिर्फ 2 क्लिक में। कहीं तुझे ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, घर पे बैठे बैठे सिर्फ 2 क्लिक में तुझे लोन जो है तेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने योनो एसबीआई के ऐप का इस्तेमाल करा और उस ऐप के जरिए उन्होंने एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के लिए अप्लाई करा, जो कि 2 क्लिक में उनको मिल गया था और 8 लाख रुपए का उन्होंने लोन लिया। और ये जो लोन था ये पर्सनल लोन था, जो कि ऑलमोस्ट 10% के इंटरेस्ट पे था। अब उन्होंने क्या करा, 8 लाख रुपए का जो लोन उन्होंने लिया था उस अमाउंट को ट्रांसफर करा डीमेट अकाउंट में। थोड़ा बहुत पैसा डीमेट में पहले से ही पड़ा था और थोड़ा बहुत पैसा और ट्रांसफर करके डीमेट में उनके पास टोटल 10 लाख रुपए डीमेट के अंदर इकट्ठे हो चुके थे। अब उन्होंने क्या करा, 10 लाख रुपए से ट्रेड करना शुरू करा। अब मार्केट ने उनके साथ सेम प्रोसीजर रिपीट करा। मार्केट ने सबसे पहले उनको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही दिया। 10 लाख रुपए की कैपिटल से जब उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग करनी शुरू करी तो उनको सबसे पहले प्रॉफिट हुआ। 10 लाख की कैपिटल उन्होंने 11 लाख बनाई, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ 1.5 महीने के अंदर। लेकिन जब उसके बाद मार्केट ने उनको लॉस देना शुरू करा तो सबसे पहले उनकी 11 लाख की कैपिटल रह गई 10 लाख। पहले प्रॉफिट खत्म 1 लाख का, उसके बाद 10 लाख की कैपिटल घट के 7 लाख हो गई, 3 लाख का लॉस एक दिन में। 7 लाख की कैपिटल फिर कम होकर 5 लाख रह गई और उस 5 लाख रुपए की कैपिटल से एक्सपायरी से एक दिन पहले ओवरनाइट पोजीशन लेके चले गए दिनेश किरोला सर। और ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने के बाद एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ने ट्रेड करना शुरू करा उनकी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उनकी 5 लाख की कैपिटल सिर्फ 2.5 लाख रुपए रह गई। और ये जितना भी काम हुआ है ये 1 महीने से भी कम टाइम में उनका काम हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 2.5 लाख रुपए बैंक में विड्रॉ करे। उन्होंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया, चीजें सीखी स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से प्राइस मूव करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पहले सीखा। जब उनको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज मिल गई तो उनको ये लगने लग गया कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना सीख गया हूँ। लेकिन उनके लिए अभी भी जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि पैसा कहाँ से अरेंज करूँ। तो उन्होंने क्या करा, ट्रेडिंग करने के लिए उन्होंने एक और लोन लिया 7 लाख रुपए का, और ये लोन भी पर्सनल लोन था जो कि 10% के आसपास के इंटरेस्ट पे था। तो उन्होंने क्या करा, 7 लाख रुपए का लोन लिया, 2.5 लाख रुपए बचे ही हुए थे ट्रेडिंग से और थोड़ा बहुत पैसा और ट्रांसफर करके उन्होंने फिर से एक बार 10 लाख रुपए अपने डीमैट अकाउंट में इकट्ठे कर लिए। अब उन्होंने 10 लाख रुपए से फिर से ट्रेड करना किया शुरू। अब यहाँ पर भी मार्केट ने उनके साथ सेम प्रोसीजर रिपीट किया। मार्केट ने सबसे पहले उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने लॉस देना शुरू करा और 3 हफ्ते के अंदर अंदर इस बार उनकी पूरी की पूरी 10 लाख की कैपिटल जीरो हो गई। मतलब पहले जो उनको नुकसान हुआ था उसमें कम से कम थोड़ा बहुत पैसा बचा तो था, लेकिन इस बार तो पूरी की पूरी 10 लाख की कैपिटल उनकी जीरो हो गई, वो भी 3 हफ्तों के अंदर, पहले से भी कम टाइम में। अब तक दिनेश किरोला सर को लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। तो दिनेश किरोला सर ने कुछ महीने का ब्रेक लिया, उन्होंने कुछ और चीजें सीखी स्टॉक मार्केट के बारे में, और जितने महीने का उन्होंने ब्रेक लिया था स्टॉक मार्केट से उतने महीने के लिए जो उनकी सैलरी थी वो सेव होती रही। तो 1-1.5 लाख रुपए उनकी सैलरी सेव हो गई थी और उस 1-1.5 लाख रुपए से वो मार्केट के अंदर छोटी मोटी ट्रेड करते रहते थे, जिसके चलते उनके 1-1.5 लाख रुपए 2-2.25 लाख रुपए बन गए थे। अब जब उन्होंने कुछ और चीजें सीख ली तो उनको फिर से ये चीज लगने लग गई कि मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करना आ गया। अब उनकी नॉलेज कंप्लीट हो ही नहीं रही थी। सही मायने में बात यह है कि उनकी नॉलेज कंप्लीट हो नहीं रही थी।
वो मार्केट के अंदर जब भी कोई नई चीज सीखते थे तो उनको ये लगने लगता था कि हाँ अब मैं ट्रेड करना सीख गया हूँ। तो ये उनके साथ प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने फिर से कुछ नई चीज सीखी तो उनको लगने लग गया कि अब मैं मार्केट के अंदर ट्रेड करना सीख गया हूँ। तो लेकिन फिर से उनके सामने क्वेश्चन वही आ गया कि पैसा कहाँ से लाऊं, क्योंकि पैसा तो खत्म हो चुका, लॉस हो चुका उस सब पैसों का। तो उन्होंने क्या करा, वो क्या करते थे, वो अपने प्रॉफिट्स के जो स्क्रीनशॉट्स थे वो अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहते थे, दिखाते रहते थे कि भाई मैंने आज क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में इतने रुपए का प्रॉफिट कमाया, वो भी इतने टाइम में। तो वो दिखाते रहते थे। तो उनके कलीग्स को, उनके फ्रेंड्स को पता था कि ये जो है ये स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करता है, इसको नॉलेज है, तभी ये कमा रहा है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने आर्मी के कलीग्स जो थे उनके, उनसे पैसा लिया ट्रेड करने के लिए और उनको प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें हर महीने 10% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा तुम्हारी कैपिटल के ऊपर। तो ये प्रॉमिस करके उन्होंने उनसे पैसा लिया। अब इस तरीके से उनके पास एक बार फिर से 8 लाख रुपए के आसपास इकट्ठे हो गए थे। 2 सवा 2 लाख रुपए उनके पास पहले से ही पड़े हुए थे ट्रेड करने के चलते। तो 2 सवा 2 लाख रुपए ये हो गए और 8 लाख रुपए उनको अपने कलीग से मिल ही चुके थे। तो एक बार फिर से उनके पास 10 लाख रुपए की कैपिटल इकट्ठी हो गई और 10 लाख रुपए की कैपिटल को पूरा का पूरा उन्होंने ट्रांसफर करा और ट्रांसफर करने के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग करनी फिर से शुरू कर दी। अब जब इन्होंने इस बार 10 लाख रुपए की कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग करनी शुरू करी तो पहले महीने तो उनको प्रॉफिट हुआ। तो उन्होंने उस प्रॉफिट से जितने भी कलीग्स से पैसा लिया था उन कलीग्स को 10-10% का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया। अब जब पहले महीने उन्होंने 10% का इंटरेस्ट अपने कलीग्स को प्रोवाइड कर दिया तो उनके जो कलीग्स थे उनका जो ट्रस्ट था दिनेश किरोला सर के ऊपर, जो भरोसा था वो बढ़ गया। तो उनके कलीग्स ने उनको थोड़ा और पैसा दे दिया, 4-5 लाख रुपए के आसपास उनके पास और इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने फिर दूसरे महीने ट्रेड करी। जब दूसरे महीने दिनेश किरोला सर ने ट्रेड करी तो वो ब्रेक इवन पे निकले, लेकिन इंटरेस्ट तो पे करना था कलीग्स को, तो उन्होंने अपनी सैलरी में से 10% का इंटरेस्ट उनको पे किया। लेकिन जब तीसरे महीने उन्होंने ट्रेड करना शुरू करा दिनेश किरोला सर ने, तो तीसरे महीने उनकी जो टोटल कैपिटल थी वो सिर्फ 8 लाख रुपए रह गई। अब 8 लाख रुपए रह गई तो उन्होंने क्या करा, उस 8 लाख रुपए को विड्रॉ करा बैंक में और उन 8 लाख रुपए में से जितने भी कलीग से उन्होंने पैसा लिया था उनमें से 1-1 लाख रुपए सबको पे कर दिया और कुछ पैसा उन्होंने अपने पास बैंक अकाउंट में रख लिया जो कि उनको लोन की इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे करनी थी उसके काम आ सके और अपने कलीग्स को जो उनको इंटरेस्ट पे करना था 10% का हर महीने उसके काम आ सके। तो उसके लिए उन्होंने कुछ पैसा अपने बैंक अकाउंट में रख लिया। अब हुआ क्या, अब तक दिनेश किरोला सर का लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। अब दिनेश किरोला सर ने आर्मी से छुट्टी ली 1 महीने की और घर में नहीं बताया कि मैं छुट्टी में घर आ रहा हूँ और वो घर गए भी नहीं। उन्होंने एक पीजी लिया और वहां पे बैठ के उन्होंने ट्रेड करना शुरू करा, चीजें सीखनी शुरू करी। एक बार फिर से उन्होंने फिर से क्या कहते हैं और चीजें स्टॉक मार्केट के बारे में सीखनी शुरू करी। छोटी छोटी ट्रेड्स वो करते रहते थे, जो उनके पास पैसा था उनसे वो छोटी छोटी ट्रेड वो डेली बेसिस पे करते ही रहते थे, लेकिन बड़ी ट्रेड्स नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या करा, उस 1 महीने की छुट्टी में चीजें सीखना शुरू करा। अब वो क्या करते थे, उनकी एक अच्छी आदत थी कि वो जो थे वो अपनी हर एक चीज को कॉपी में नोट करके रखते थे, चाहे वो ट्रेड्स हो, चाहे उन्होंने किसी से भी पैसा लिया हो, चाहे उन्होंने जिसको पैसा पे कर दिया, हर चीज वो क्या करते थे कॉपी में नोट करके रखते थे ताकि उनको याद रहे कि मैंने क्या चीजें करी है क्या चीजें नहीं करी है। और वो कॉपी वो अपने साथ छुट्टी में लेके आए थे। तो उन्होंने क्या करा, 1 महीने की छुट्टी में पैसा तो था नहीं तो क्या करते, छोटी छोटी ट्रेड ही करते थे, बड़ी ट्रेड कर नहीं सकते थे क्योंकि पैसा नहीं था। तो उन्होंने अपनी सभी ट्रेड्स को स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितनी भी ट्रेड्स उन्होंने करी थी उन सभी ट्रेड्स को उन्होंने ऑब्जर्व करा, एनालाइज करा और एक चीज उनको पता चला कि मैं जो प्रॉफिट बुक करता हूँ वो तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करता हूँ और लॉस जो मैं होल्ड करता हूँ वो बड़े बड़े लॉस होल्ड करता हूँ। मतलब लॉस में छोटे बुक नहीं करता, लॉस के केस में मैं होल्ड रखता हूँ और प्रॉफिट के केस में मैं कम प्रॉफिट में ही निकल जाता हूँ मार्केट से। तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी। तो उन्होंने क्या सोचा कि मुझे अपनी इस गलती को सुधारना है, इसको रिपीट नहीं करना। जिस तरीके से मैं प्रॉफिट छोटे बुक कर रहा हूँ मुझे लॉस भी छोटे बुक करना है, बड़े लॉस के लिए मुझे रुकना ही नहीं है। उन्होंने ये चीज समझ ली। लेकिन क्वेश्चन एट द एंड क्या आता है, पैसा। पैसा कहां से लाऊंगा अब दोबारा ट्रेड करने के लिए। अब दिनेश किरोला सर का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, उन्होंने अपने उस दोस्त से पैसों को लेकर बात करी। अब उस दोस्त को भी दिनेश किरोला सर जो थे वो स्क्रीनशॉट भेजते रहते थे अपने प्रॉफिट्स का। तो उस दोस्त को भी पता था कि ये स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करता है, इसको नॉलेज है, ये कमाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो उन्होंने बोला कि देख भाई मैं 1 लाख रुपए के आसपास अरेंज कर सकता हूँ, तुझे चाहिए तो बता। लेकिन 1 लाख रुपए से दिनेश किरोला सर का क्या होता। तो दिनेश किरोला सर ने उससे पूछा कि तू मुझे पहले ये बता कि तूने क्या पहले कभी लोन ले रखा है। तो उनके दोस्त ने बोला कि नहीं मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दिनेश किरोला सर ने बोला कि भाई तू बस एक काम कर, तू मेरे लिए अपने नाम पे एक लोन ले ले, उसको मुझे ट्रांसफर कर दे, लोन की अमाउंट को जो भी इंस्टॉलमेंट होगी वो मैं पे कर दूंगा, तेरा कोई लेना देना नहीं है, बस तू अपने नाम पे लोन ले ले।
अब क्योंकि उस दोस्त को पता था कि दिनेश किरोला सर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, पैसा कमाते हैं, नॉलेज है मतलब उनको, तो उनके दोस्त ने क्या करा, उनके दोस्त ने 10 लाख रुपए का लोन अपने नाम पे ले लिया और उनको ट्रांसफर कर दिया दिनेश किरोला सर को। अब दिनेश किरोला सर के पास एक बार फिर से 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे अपने डीमेट अकाउंट में। अब उन्होंने फिर से डीमेट अकाउंट में 10 लाख रुपए से ट्रेड करना शुरू करा। अब 10 लाख रुपए से जब उन्होंने ट्रेड करना शुरू करा तो वो अपनी गलतियों को रिपीट नहीं कर रहे थे, वो डेली बेसिस पे अपनी गलतियों को इंप्रूव कर रहे थे, रिपीट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट ने उनको रिवॉर्ड भी दिया। मार्केट ने उनको 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट भी दिया स्टार्टिंग में। तो बेसिकली उनकी 10 लाख की कैपिटल 13 लाख के आसपास हो गई थी। लेकिन फिर से दिनेश किरोला सर ने एक गलती कर दी। उन्होंने एक्सपायरी से एक दिन पहले वो फिर से एक ओवरनाइट ट्रेड लेके गए, वो भी 10 लाख रुपए की। और 10 लाख रुपए की वो जो ट्रेड लेके गए थे वो अपसाइड में लेके गए थे, ऊपर की तरफ। मार्केट खुल गई एक्सपायरी वाले दिन गैप डाउन, जिसकी वजह से 10 लाख रुपए की वो जो ट्रेड लेके गए थे उसका 80% यानी कि 8 लाख रुपए का उनको नुकसान बियर करना पड़ गया। अब दिनेश किरोला सर ने अपने डीमेट अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए रखे, 1-1.5 लाख रुपए उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में रखे ताकि जो भी इंस्टॉलमेंट वगैरह पे करनी है वो पे कर सके इजीली। तो उन्होंने 5 लाख रुपए अपने डीमेट में रखे और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो भी मैं अब ट्रेड करूंगा सिर्फ 5 लाख रुपए से करूंगा, अब इससे 1 रुपए ऊपर की भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अब मैं ज्यादा पैसों से ट्रेड करूंगा ही नहीं। उन्होंने ये चीज डिसाइड कर दी। अब जब उन्होंने ये चीज डिसाइड कर ली तो उन्होंने 5 लाख रुपए से ट्रेड करना फिर शुरू करा। मार्केट ने फिर से उनको स्टार्टिंग में प्रॉफिट दिए, 5 लाख की कैपिटल 7 लाख हुई। लेकिन फिर से दिनेश किरोला सर ने सेम गलती रिपीट करी। वो 7 लाख रुपए से एक्सपायरी से एक दिन पहले ओवरनाइट ट्रेड फिर से लेके चले गए और अगले ही दिन एक्सपायरी वाले दिन 7 लाख रुपए की कैपिटल 3.5 लाख रुपए रह गई। 3.5 लाख का सीधा सीधा नुकसान। अब उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल लास्ट कोशिश करी, लास्ट ट्राई करा और उन्होंने 50,000 रुपए डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करके 4 लाख रुपए कंप्लीट करे और अपनी तरफ से बिल्कुल लास्ट कोशिश करी कि अगर इस बार काम हुआ तो ठीक, वरना मैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग नहीं करूं। अब इसी पॉइंट से दिनेश किरोला सर की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हुए। जब उन्होंने अपना लास्ट ट्राई करा स्टॉक मार्केट के अंदर तो 3 से 4 महीने के अंदर दिनेश किरोला सर ने 4 लाख की कैपिटल को 20 लाख की कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 3 से 4 महीने के अंदर 16 लाख का प्रॉफिट। अब उनको समझ में आ चुका था कि मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है, अप्रोच क्या रखनी है ट्रेड करने की। तो उनका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बिल्ड हो चुका था और जब एक बार किसी भी काम में किसी पर्सन को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है तो उसके अंदर का जो डर होता है वो निकल जाता है और उसको पता चल जाता है कि हाँ मुझे करना किस तरीके से ये काम। तो इसलिए वही चीज दिनेश किरोला सर के साथ हुई। अब उनको पता चल चुका था कि मुझे मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से प्रॉफिट कमाना है, क्या अप्रोच रखनी है मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया ही था दिनेश किरोला सर की फैमिली के बारे में कि दिनेश किरोला सर अपनी भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और उनके जो पापा हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉप चलाते हैं, तो फाइनेंशियली वो कोई इतने ज्यादा स्ट्रांग है नहीं। तो जब दिनेश किरोला सर की बहन की शादी हुई तो उन्होंने 16 लाख रुपए का जो प्रॉफिट कमाया था उसमें से 8 लाख रुपए अपने घर वालों को खर्चे के लिए दे दिए शादी के लिए। लेकिन उनको टेंशन नहीं थी क्योंकि उनको अब ये पता था कि मुझे कमाना किस तरीके से, मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड करनी है। अब उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि उनको पता था कि जिस तरीके से मैंने 4 लाख से 20 लाख बना दिए मैं 12 लाख को भी बढ़ा दूंगा। तो जब उन्होंने 12 लाख की कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट किया तो उन्होंने 12 लाख की कैपिटल को 1.5 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर दिया। मतलब 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उन्होंने बना लिया सिर्फ 12 लाख रुपए की कैपिटल से। अब 1.5 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में से 40 लाख रुपए के आसपास का जो नुकसान था उनका, वो जितना भी नुकसान था वो नुकसान उन्होंने पे ऑफ करा, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करी अपनी और बिल्कुल लाइबिलिटी फ्री हो गए और नेट बेसिस पे उनके पास 1 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट बच गया। अगर मैं दिनेश किरोला सर के हाईएस्ट इंट्राडे प्रॉफिट की बात करूं तो वो लगभग 22 लाख के आसपास का हाईएस्ट इंट्राडे प्रॉफिट है और हाईएस्ट लॉस जो है उनका इंट्राडे का वो 18 लाख के आसपास है। कुछ टाइम बाद जाके दिनेश किरोला सर ने अपनी फैमिली को भी बता दिया कि मैं जॉब क्विट कर चुका हूं और मैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता हूं। और जहां पर पहले दिनेश किरोला सर एक छोटे से घर में रहते थे अपनी फैमिली के साथ, वहीं दिनेश किरोला सर ने आगे चल के अपना खुद का एक अपार्टमेंट ही खरीद लिया। अब दिनेश किरोला सर की इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी की स्टोरी से वैसे तो हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है जो कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखने को मिलती है वो क्या है कि हमें कभी भी लाइफ में किसी भी काम में हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमने कोई पर्टिकुलर फील्ड सिलेक्ट कर रखी है और उसमें हम काम कर रहे हैं तो हमें अपना उसके अंदर बेस्ट देना चाहिए, 100% देना चाहिए और जब तक हम उस फील्ड में कुछ बनना चाहें तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स हमें अपने पर्टिकुलर काम के अंदर जो भी हमने सिलेक्ट कर रखा है उसमें डालने चाहिए। अब दिनेश किरोला सर की इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से हमें क्या चीज सीखने को मिली अगर मैं वो बताऊं तो जो सबसे पहली लर्निंग हमें दिनेश किरोला सर की इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से जो सीखने को मिली वो ये मिली कि हमें स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ एंटर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज गेन करनी चाहिए
और नॉलेज गेन करने के बाद एक प्रॉपर एक कंप्लीट नॉलेज गेन करने के बाद हमें मार्केट के अंदर फिर लाइव ट्रेड करना चाहिए। बिना नॉलेज के हमें मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड नहीं करना चाहिए। और अगर आप बिना नॉलेज के मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड करते हो तो वो क्लियर कट यही माना जाएगा कि आपके ट्रेड करने के पीछे का जो मोटिव है वो पैसा कमाना है, ट्रेडर बनना नहीं है। आप पैसे कमाने के लालच से मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप नॉलेज गेन करते देन मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड करते हैं। तो इसलिए हमेशा जिस तरीके से बाकी फील्ड्स में भी हम सबसे पहले नॉलेज गेन करते हैं, एग्जाम्स क्लियर करते हैं, तब जाके हम कोई पर्टिकुलर चीज बन पाते हैं, चाहे वो सीए हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो। उसी तरीके से हमें स्टॉक मार्केट के अंदर भी सबसे पहले नॉलेज लेनी चाहिए, देन मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड करने के लिए उतरना चाहिए। दूसरी लर्निंग जो हमें इनकी कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से सीखने को मिली वो क्या मिली कि कभी भी हमें स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जो है वो लोन लेकर नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है? ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको कि आप बर्डन के साथ नहीं कर सकते, आपको रिलैक्स माइंड के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए, फ्री माइंड के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब आपने अगर लोन ले रखा है ट्रेडिंग करने के लिए तो आपके ऊपर ये बर्डन रहेगा ही रहेगा। हर ट्रेड करने के पीछे का आपका ये मोटिव रहेगा ही रहेगा कि भाई मुझे हर महीने इतना प्रॉफिट कमाना है मार्केट से कि मैं लोन की इंस्टॉलमेंट पे कर सकूं। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर मोटिव के साथ ट्रेड करने आओगे मार्केट में, बर्डन के साथ ट्रेड करने आओगे, तो मार्केट आपको कभी प्रॉफिट नहीं देगी। तो इसलिए कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर मोटिव या बर्डन लेकर हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तीसरी लर्निंग इनकी कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से हमें क्या चीज सीखने को मिली कि मार्केट के अंदर हमें कभी भी 100% कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। भले ही आपके पास कितनी भी कैपिटल हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो या 1 करोड़ हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास जितनी बड़ी कैपिटल है आप उतनी कैपिटल के साथ ट्रेड करोगे। हमेशा हमें अपनी टोटल कैपिटल का कुछ परसेंट पार्ट से ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि अगर वो जो ट्रेडिंग वाली कैपिटल 100% लूज हो भी जाती है, 100% कैपिटल का नुकसान हो भी जाता है, फिर भी हमारे माइंड में ये थॉट रहे कि मेरे पास अभी भी पैसा बचा हुआ है, मेरे पास बैकअप है, मेरा बैंक अकाउंट कंप्लीट जीरो नहीं हुआ। तो इसलिए कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जो है वो हमें 100% कैपिटल के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग में नुकसान ना हुआ हो। अब फर्क बस इतना होता है, जो कम कैपिटल के साथ आता है उसको कम नुकसान होता है, और जो बड़ी कैपिटल के साथ आता है उसको बड़ा नुकसान होता है। चौथी लर्निंग जो हमें इनकी कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से सीखने को मिली, और जो लास्ट लर्निंग हमें इनकी कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से सीखने को मिली, वो ये है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर ट्रेड में नुकसान हो भी जाए तो हमें उस नुकसान की रिकवरी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। या फिर अगर हमें किसी पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो हमें और प्रॉफिट कमाने के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ये दो सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि आपको एट द एंड लॉस ही देकर जाएगी। हर ट्रेड जो होती है मार्केट के अंदर वो एक नई ट्रेड होती है, और हर ट्रेडिंग सेशन एक नया ट्रेडिंग सेशन होता है। अगर हम पुरानी ट्रेड्स के प्रॉफिट एंड लॉसेस को भूलेंगे नहीं, तब तक हम आने वाली ट्रेड्स के जो प्रॉफिट्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको बुक नहीं कर सकते। तो हमेशा हमें हर एक ट्रेड को एक नई ट्रेड माननी चाहिए, और हर ट्रेडिंग सेशन को एक नया ट्रेडिंग सेशन मानना चाहिए। और जिस ट्रेड में नुकसान हो गया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और भूल जाओ, और आने वाली ट्रेड्स पर फोकस करो। तो इसलिए कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर अगर हमें नुकसान हो गया है तो नुकसान की रिकवरी के पीछे नहीं पड़ना, और अगर प्रॉफिट हो गया है तो और प्रॉफिट कमाने के लालच में नहीं पड़ना। तो ये कुछ लर्निंग्स हैं जो कि हमें दिनेश किरोला सर की इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी से सीखने को मिली, और मैं आप लोगों को हाईली ये चीज रिकमेंड करूंगा और एडवाइस दूंगा कि दिनेश किरोला सर ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर जो गलतियां करी वो गलतियां आप ना करो। आप हमेशा अपनी ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और रूल्स को फॉलो करो, और जितनी भी लर्निंग्स हमें अनटोल्ड स्टोरीज सीरीज के अंदर अलग अलग ट्रेडर्स की स्टोरीज से सीखने को मिलती है उन लर्निंग्स को भी आप फॉलो करो। क्योंकि अगर आप लोग इन लर्निंग्स को और डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको भी जिस तरीके से दिनेश किरोला सर को स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी वर्स्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ा, आपको भी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। और शायद दिनेश किरोला सर ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल गए लेकिन आप ना निकल पाओ। तो इसलिए आप हमेशा अपनी तरफ से ये कोशिश करो कि आप मार्केट को कोई भी ऐसा मौका ना दें जिससे कि मार्केट आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे। तो इसी के साथ आज की इस स्टोरी को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को आज की इस स्टोरी से क्या चीजें सीखने को मिली। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मार्केट के अंदर सभी लोगों को ये चीज पता चल सके कि अगर हम डिसिप्लिन, रूल, साइकोलॉजी इन सबको फॉलो नहीं करते हैं तो हमें मार्केट में किस तरीके की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसी तरीके की और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।